नमस्कार। जी चिल्स के इस ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आइए फटाफट देखते हैं देश और दुनिया की 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल और उसके बाद पॉलिटिकल। आज दलाई लामा से मिलेंगी नैन्सी पेलोसी। ताइवान के बाद अब तिब्बत पर चीन को घेरेगा यूएस। तिब्बत की आजादी और अक्साई चीन वापस लेने का समय आ गया है। करप्शन इन चाइना। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व तिब्बत प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू। भारत ने भी बदली अपनी तिब्बत नीति। नया अमेरिकी कानून चीन की दादागिरी से राहत दिलाने वाला। यूएस के आक्रामक रवैये से मिलेगा भारत को फायदा। मोदी 3.0 प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद एक और बड़ा ऐलान। तनाव के बीच पहले शपथ ग्रहण में न्योता, अब ईद की बधाई। भारत और मालदीव में रिश्ते सुधरने की राह पर। इंडिया स्पेन प्रोजेक्ट 75। भारत जल्द ही स्पेन में करेगा प्रोजेक्ट 75 का परीक्षण। जून के अंत तक मिलेगी 6 पनडुब्बियां। समुद्र में भारत के दुश्मन होंगे तबाह। आ रहा है फौलाद, मुंह ताकते रह गए चीन पाकिस्तान। हेयर ट्रांसप्लांट का कैपिटल बनता जा रहा तुर्की। 1 से 3 लाख रुपए में हो जाता है काम। क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को नजरअंदाज किया? दावा, G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने बाइडेन से हाथ नहीं मिलाया। सच्चाई, G7 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के स्टाफ मेंबर पीएम मोदी को हाथ के इशारे से रास्ता दिखाते हुए नजर आए। भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने भूटान, नरेश और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 2024 में हिंदू कुश हिमालय में 22 सालों में सबसे कम बर्फबारी हुई। कुवैत में सड़कों पर रात बिता रहे राजस्थान के मजदूर बोले जर्जर इमारतें खाली कराई, बिजली कनेक्शन काटे, वीडियो बनाया तो गिरफ्तारी का डर। दावा, बर्ड फ्लू से आ सकती है अगली महामारी। अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में फैली बीमारी, ये कोरोना से घातक। भारत में भी इसके मामले। इजराइल में 9 महीने 6 दिन बाद वॉर कैबिनेट भंग। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने बनाई थी। कहा हमारे कई फैसलों से सेना असहमत थी, लेकिन लड़ाई जारी। पाकिस्तान में बकरी ईद पर तेज लाउडस्पीकर बजाया तो होगी जेल। सीएम मरियम नवाज का आदेश। 2015 में 3200 मौलाना गिरफ्तार हुए थे। साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस के जहाज भिड़े। इलाके पर 6 देशों का दावा। ड्रैगन बोला चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा था फिलीपीनी जहाज। 24 सालों के बाद नॉर्थ कोरिया जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। एयरपोर्ट पर किम जोंग उन करेंगे वेलकम। पश्चिमी देशों को आशंका हथियारों की हो सकती है गुपचुप डील। अगले दलाई लामा को लेकर गहरी साजिश में जुटा चीन। दबाव की कूटनीति में अमेरिका। चीन की कोशिश उसके नियंत्रण वाले तिब्बत क्षेत्र में नए दलाई लामा का चयन हो और भारत या भारत में रहने वाले तिब्बती धर्मावलंबियों को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आवाम का आवाज कुचलने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी। पाकिस्तान चला चीन की चाल। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान ने ट्विटर को इस साल की शुरुआत में अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया था। साथ ही यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप की जांच भी हो रही है। अमेरिका में भीषण गर्मी का अलर्ट। 7 करोड़ लोगों को हो सकता है खतरा। 15 दिन में शेख हसीना का दूसरा भारत दौरा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद 21 जून को फिर से भारत आ रही हैं। रेल और एनर्जी कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर हो सकती है बात। तिस्ता पर बांध बनाने को लेकर वित्तीय मदद देना चाहता है भारत। इस प्रोजेक्ट में चीन ने फिर से रुचि दिखाई है। हूती लड़ाकों पर फिर से हवाई हमले शुरू। अमेरिकी ब्रिटिश सेनाओं ने यमन हवाई अड्डे कामरान द्वीप को निशाना बनाया। अमेरिकी एनएसए सुल्विन से पीएम मोदी, अजीत डोवाल और विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात। आईसीईटी और आईमैक पर हुई चर्चा। सुल्विन बोले इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण देगा नासा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर। बीएसएफ और बीजीपी ने बकरी ईद पर आदान प्रदान की मिठाइयां। भाईचारे की भावना को दर्शाया। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी। नए नस्त्रदेमस के नाम से मशहूर कुशाल बोले 18 जून 2024 को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु की भी सही भविष्यवाणी की थी। जॉर्डन के 14 हज यात्रियों की मौत। 2700 से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी। सऊदी में हज यात्रियों को छाता लाने की दी जा रही सलाह। बाइडेन ने बकरी ईद पर इस्लामोफोबिया से लड़ने का वादा किया। अमेरिकी मुसलमानों, अरब, सिख और दक्षिण एशियाई अमेरिकियों के लिए भेदभाव से निपटने की स्ट्रेटेजी बनाने की बात कही। 18 साल बाद 21 जून की रात आसमान में दिखेगा स्ट्रॉबेरी मून, दुर्लभ दृश्य।
इंसानी मांस खाने वाले बैक्टीरिया ने दी दुनिया को टेंशन। 48 घंटे में हो रही मौत। तेज दर्द, तेज बुखार जैसे होते हैं लक्षण। बीमारी का नाम STSS। जापान में अब तक इसके 977 केस सामने आ चुके हैं। नाइजीरियन प्रेसिडेंट। इस देश में महंगाई ने तोड़ा 28 साल का रिकॉर्ड। काबू पाने के लिए राष्ट्रपति ने बदल दिया राष्ट्रगान। मुद्रास्फीति 33.20%। नाइजीरिया के पास दुनिया का 10वां बड़ा पेट्रोलियम भंडार। धरती पर हमारे बीच रहते हैं एलियन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया खुलासा। अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना और ग्रेग कसार ने जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का असली शासक बताते हुए मानवाधिकार उल्लंघनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ब्रिटिश व्यक्ति ने एप्पल पर 44 करोड़ का मुकदमा ठोका क्योंकि उसकी पत्नी ने डिलीट किए मैसेज पढ़े, जिससे तलाक हो गया। समुद्री अस्पताल की स्थापना। मिशन हार्मनी 2024 को अंजाम देने के लिए चीनी नौसेना का अस्पताल जहाज पीस आर्क हुआ रवाना। रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन ने शांति के लिए रूस की शर्तों को हिटलरी आदेश बताते हुए किया खारिज। चीन की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। पाकिस्तान। बलूचिस्तान में गाड़ी पलटने से 5 पुलिसकर्मियों की मौत। कराची में पुलिस वाहन पर ग्रेनेड से हमला। चाइना। चीन में ईद उल अजहा मनाने पर प्रतिबंध। उइगर संगठन ने चीनी अधिकारियों पर लगाया आरोप। न्यूजीलैंड एयरपोर्ट। न्यूजीलैंड में उड़ान भरते ही टकराया पक्षी। आग लगने से बंद हुआ इंजन। बाल बाल बचे 73 लोग। परमाणु रिएक्टरों में चीन की तेजी। चीन में 27 उच्च तकनीक रिएक्टरों का निर्माण चल रहा है। औसत निर्माण समय 7 वर्ष है, जो सबसे तेज है। चीन अमेरिका से 15 साल आगे है। हमें वोट दिया तो डिपोर्टेशन अभियान चलाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप का नया पैतरा। बाइडेन को दी दिमाग का टेस्ट कराने की सलाह। अमेरिका के कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में भटका कपल, पानी भी हुआ खत्म। बेसुध गर्लफ्रेंड के लिए छांव बनकर ऊपर लेटा रहा शख्स, पुलिस फोर्स ने चॉपर से किया रेस्क्यू। पाकिस्तान। 72 का बुजुर्ग, 12 साल की लड़की, होने वाली थी शादी, 5 लाख में पिता ने ही बेचा था, पुलिस ने बचाया। शिकागो यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र ने अमेरिका, उसकी सरकार, सेकुलरिज्म, लोकतंत्र और पूंजीवाद को कैंसर बताया, जो पूरी दुनिया में बीमारी फैला रहा है। उन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र को सड़ा हुआ करार दिया। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत के पड़ोस में सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी में चीन। निशाने पर भारतीय परमाणु सबमरीन, रिपोर्ट में खुलासा। चीन भारत की पनडुब्बियों को हम्बनटोटा और ग्वादर से आसानी से निगरानी कर सकेगा। चीनी परमाणु हथियारों की रफ्तार ने दुनिया को डराया। 1 साल में बनाए 90 बम। बकरी ईद पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। कश्मीर का जिक्र कर भारत पर अत्याचार करने के आरोप लगाए। रूस ने लॉन्च की नई स्टेल्थ पनडुब्बी आर्केंजेस्क। ये 9656 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ने वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। अमेरिका पर मंडराया खतरा। भाग जाओ, हम हमला करने जा रहे हैं। म्यांमार में विद्रोही और सेना की लड़ाई में फंसे हजारों रोहिंग्या। बाइडेन जिनपिंग के बाद अब पुतिन करेंगे वियतनाम का दौरा। अमेरिका गुस्से से लाल। खूब सुनाया, इसी सप्ताह पुतिन के वियतनाम के नए राष्ट्रपति टो लेम से मिलने की उम्मीद है। मलावी उपराष्ट्रपति की शोक सभा के दौरान हादसा। काफिले के वाहन ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत, 12 लोग घायल। यूएस फॉरेस्ट फायर। अभी भी दहक रही लॉस एंजलिस के जंगल की आग। कैलिफोर्निया से 12,000 से ज्यादा लोग निकाले गए। गाजा वॉर। इजरायली सेना के हर दिन 11 घंटे युद्ध विराम पर रार। आग बबूला हुए पीएम नेतन्याहू, कहा ये अस्वीकार्य। यूएस। हवाई यात्रा के दौरान हिंसक व्यवहार के लिए अमेरिकी महिला पर कार्यवाही। FAA ने लगाया $81,950 का जुर्माना। मतभेदों को सुलझाने पर सहमति। ऑस्ट्रेलियाई समक्ष से मुलाकात के बाद बोले चीनी पीएम की आंख। खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता का प्रत्यार्पण, भेजे गए अमेरिका। निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में खुद को निर्दोष बताया। इंडिया श्रीलंका ब्रिज। भारत श्रीलंका के बीच समुद्र पर पुल बनाना वाकई संभव है, श्रीलंकन राष्ट्रपति ने जगाई आस। बांग्लादेश के अहम हिस्से पर कब्जा कर सकता है म्यांमार। क्रूर तानाशाह कराएगा भारत के पड़ोस में बड़ी जंग। Su-57। दुश्मनों के पास J-20 5th जनरेशन विमान। क्या रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाएगा भारत? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने पॉलिटिकल अंक की तरफ। क्या JP नड्डा और गडकरी ने गुटखा खाया? सोशल मीडिया पर लोग बोले देश कैसे रहेगा स्वस्थ जब स्वास्थ्य मंत्री ही। सच्चाई। योगी कंठिका खा रहे थे नड्डा, जो गले से जुड़ी दवा है।
और यह खराश और गले की सूजन समेत कफ आदि में लाभदायक है। वाराणसी से चुनाव हारने के बाद अजय रॉय ने दिया बड़ा बयान। कहा, नरेंद्र मोदी को इस मामले में जिम्मेदार मानता हूं। कहा कि नीट में हुई धांधली को लेकर पूरा देश उलझा हुआ था कि एक और दुखद झटका ट्रेन हादसे का लगा। शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि मौजूदा समय में हमारे देश के राजनेताओं में इतनी शर्म नहीं बची कि अपनी सरकार में हुए हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे सकें। मंत्री बनने का मिला था ऑफर, लेकिन भाजपा सांसद ने कर दिया इनकार। मध्य प्रदेश की मंडला सीट से 7 बार के सांसद और बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलसते ने कहा कि मैं 3 बार राज्य मंत्री रहा, चौथी बार राज्य मंत्री बनना अच्छा नहीं है। ऐसे में मैंने इस कारण साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि अगर मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊं तो अच्छा रहेगा। केंद्र के खिलाफ आपका धरना। कहा, नीट घोटाले मामले में छात्रों के साथ खड़ी है पार्टी। क्या नीट में दोबारा नहीं होगा घोटाला? अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस एआरओ भर्ती पर भी उठाए सवाल। दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देगा हिमाचल। जल संकट के बीच बोली आतिशी। लोन माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री, 40,000 नौकरियां। चुनावी मोड में चंपई सरकार। एक सीट हारने पर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से मांगी माफी। कहा, मुझ में ही रह गई कमी। पंजाब में बड़े धार्मिक स्थल और रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस। बंगाल रेल हादसा, सिलीगुड़ी में नहीं मनाई गई ईद। रेल हादसे के बाद ग्रामीणों ने लिया फैसला। ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में सियासी उबाल। कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में उद्धव गुट। पिता इंदिरा के कातिल, बेटे सबरजीत ने कैसे जीता चुनाव। बेअदबी को मुद्दा बनाया, सभी गुरुद्वारे आए साथ। लंगर के जरिए प्रचार। क्या राहुल गांधी बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन? दिग्विजय ने प्रस्ताव रखा, 2 सीएम ने मनाया, लेकिन राहुल की हां बाकी। एलन मस्क बोले ईवीएम हैक हो सकती है। पूर्व मंत्री का जवाब, ये भारत में संभव नहीं। राहुल बोले ये ब्लैक बॉक्स है। डीप फेक के खिलाफ डिजिटल इंडिया बिल लाएगी सरकार। शाह, सचिन, रश्मिका के फेक वीडियो आए थे। मोदी बोले थे एआई जनरेटेड कंटेंट्स पर वाटरमार्क जरूरी। सीएम योगी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे, 20 मिनट तक साथ रहे। उत्तराखंड हादसे के पीड़ितों से भी मुलाकात की। दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव, मटके फेंके। आतिशी बोली भाजपा नेता दफ्तरों पर हमले करवा रहे, पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले शाह की मीटिंग। कहा, आतंकवाद को कुचले, मददगारों को भी ना बख्शे। अमरनाथ यात्रा रूट पर भी कड़ी सुरक्षा हो। पहली बार 7 बेटियों ने संगम पर आरती उतारी। गंगा दशहरा पर काशी में हुई मां गंगा की महाआरती, 5000 मीटर की चुनरी चढ़ाई। असम में राज्य कर्मचारियों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। सीएम शर्मा बोले वीआईपी संस्कृति खत्म कर रहे, 1 जुलाई से अपना बिल खुद भरेंगे। शशिकला ने राजनीति में दोबारा एंट्री का ऐलान किया। बोली एआईएडीएमके को पुनर्जीवित करूंगी, 2026 में तमिलनाडु में अम्मा की सरकार बनेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई। कहा, एनटीए में सुधार की जरूरत, अफसर दोषी मिले तो छोड़ेंगे नहीं। एनसीईआरटी की नई बुक में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं, इसे 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा। अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय नाम दिया गया। कांग्रेस बोली संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मनमानी। स्वतंत्रता सेनानियों की अलग अलग रखी मूर्तियां यहां एक साथ लगाई गई। उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल लुधियाना पहुंचे। बोले पंजाब में हिंदू सिखों के नाखून मांस का रिश्ता। बीजेपी को श्रीराम ने सजा दी। खड़गे के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक। सोनिया, राहुल और प्रियंका मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनाव पर मंथन। भोपाल में नहीं कटेंगे 29,000 पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना कैंसिल। निकाला कैंडल मार्च। केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट पर माफी मांगी। पोप मोदी की मुलाकात पर लिखा था, आखिरकार ईसाई धर्मगुरु की भगवान से मुलाकात हो ही गई। यौन शोषण केस। सीआईडी के सामने पेश हुए येदियुरप्पा। पूछताछ से पहले बोले राज्य के लोग परेशानी में हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रोकी थी। बंगाल गवर्नर का आदेश। कोलकाता पुलिस राजभवन तुरंत खाली करे। गेट के पास बनी पुलिस चौकी को पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। बीजेपी ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए। भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव को महाराष्ट्र, धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव कुमार देव को हरियाणा, शिवराज सिंह को झारखंड का जिम्मा। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोले वोट नहीं दिया, यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, आए तो चाय नाश्ता कराकर वापस लौटा दूंगा। आरजेडी ने कहा
सदस्यता खत्म हो। गौरव गोगोई ने इलेक्शन कमीशन से खराब ईवीएम का डाटा मांगा। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया था। केंद्र सरकार मैतई कुकी समुदाय से बात करेगी। गृह मंत्री शाह बोले सेंट्रल फोर्सेस तैनाती बढ़ाई जाए। मणिपुर में जारी हिंसा पर काबू पाने का प्रयास। एनसीईआरटी बोला हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा वही मानेंगे। कौन सा शब्द लिखा जाए ये बहस बेकार। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ी, अब प्रियंका लड़ेंगी। बोली वायनाड को भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आप जीते तो ईवीएम हीरो, हारे तो ईवीएम जीरो। राहुल के बयान पर बोले सिंधिया। एक्शन में नीतीश सरकार, पेपर लीक पर बिहार में बनेगा सख्त कानून। रेलवे अनाथ है, इसे देखने वाला कोई नहीं। ट्रेन हादसे पर बोली ममता। पंकजा मुंडे नहीं बन पाई सांसद, अब तक 4 समर्थकों ने की खुदकुशी। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं देना लोकतंत्र की हत्या, कांग्रेस। प्राणों से प्रिय जनता को प्रणाम, विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर भावुक हुए शिवराज चौहान। फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम, 30 जून को पीएम का पहला संबोधन। जीत के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन, गंगा आरती और मिलेगा सौगात। हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं संसद परिसर में बना प्रेरणा स्थल, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। स्पीकर पद पर जेडीयू का बीजेपी को साथ, लेकिन टीडीपी को उकसा रहे संजय राउत। अब दखल तो जरूर होगा, आरएसएस की मन मर्जी बर्दाश्त कर पाएगी मोदी शाह की बीजेपी। स्पीकर अपना, डिप्टी स्पीकर एनडीए के सहयोगी दल का, गठबंधन को साधने का बीजेपी का प्लान। अयोध्या में हारना एक सीधा संदेश है, बीजेपी ने जो नफरत फैलाई। वायनाड सीट छोड़ने के बाद राहुल का पहला इंटरव्यू। बकरी ईद 2024, यूपी ने फिर पेश की मिसाल। न सड़कों पर पढ़ी गई नमाज और न हुई प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी। एमपी न्यूज, मंडला में सरकार के बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने उठाए सवाल। सीएम बोले मध्य प्रदेश को हैदराबाद ना समझें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।